नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 14 जून और 14 जून को लेकर जो भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हाल ही में बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जीता। तो महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया दोस्तों? बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीत लिया है। ये चेक गणराज्य की रहने वाली है, इनके द्वारा जीता गया है महिला एकल में। लेकिन पुरुष एकल में किसने जीता है? पुरुष एकल में जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच का नाम सुना होगा, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो ये फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका जो आयोजन होता है दोस्तों, ये क्ले कोर्ट पर होता है। किस पर होता है? क्ले कोर्ट पर, यानी मिट्टी के मैदान पर होता है। देखिए, साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं? टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उसमें जो पहले नंबर का होता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड ओपन। सेकंड नंबर पे जो होता है फ्रेंच ओपन होता है, और थर्ड नंबर पे होता है वो विंबलडन होता है, और चौथा होता है यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन के नाम से भी जाना जाता है। जो पहले नंबर का होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो दोस्तों वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो सेकंड नंबर का होता है फ्रेंच ओपन, ये क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। और तीसरे नंबर का जो विंबलडन होता है वो ग्रीन ग्रास कोर्ट पर यानी कि हरी घास के मैदान पर खेला जाता है। जो कि जितने भी ग्रैंड स्लैम है उसमें सबसे पुराना कौन सा आपसे पूछ लिया जाए तो विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ध्यान रखिए। इसी प्रकार यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है यानी कि रबड़ के कोर्ट पर खोला जाता है। दोस्तों, जो टेनिस का मैदान होता है उसको कोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में G7 नेताओं ने चीन के BRI का मुकाबला करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? G7 की अभी आपको पता है एक सम्मेलन हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। उसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया था और वर्चुअली रूप से अभी ये जुड़े थे। तो अभी इसमें ध्यान रखना, क्या इसका लॉन्च किसने किया? G7 के नेताओं ने किया है, चीन के विरुद्ध किया। ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता। तो इनके द्वारा कौन सा मेडल जीत लिया गया? गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है विनेश फोगाट जी ने। ध्यान देना दोस्तों, पोलैंड रैंकिंग सीरीज में ये भारतीय पहलवान है और भारत में रहने वाली कहाँ की? ये सब जानते हैं, आप हरियाणा की रहने वाली है। और इसने हराया किसको है? तो क्रिस्टीना ब्रेजा जो कि यूक्रेन की रहने वाली है, उसको हराया है। ये दोस्तों कौन से किलोग्राम में खेलती है? तो ये 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती फ्री स्टाइल कुश्ती में इनके द्वारा अभी गोल्ड जीत लिया गया है। और इससे पहले भी इन्होंने जो रोम इटली में मार्टियो फेलिकोन में गोल्ड जीती थी इनके द्वारा। और विनेश फोगाट ने 2 कॉमनवेल्थ, एक एशियन गेम्स और एक एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुकी है अब तक। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। तो विश्व रक्तदाता दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? 14 जून को मनाया गया। ठीक है, इसको मनाता कौन है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा इसको मनाया जाता है। WHO के बारे में आपने कई बार सुना होगा। तो इस बार जब इसको मनाया गया 2021 में 14 जून को, तो इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्या इसकी थीम थी दोस्तों? वापस रिपीट कर दे रहा हूं, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इसकी इस बार की थीम थी। इसका उद्देश्य क्या है इसको मनाए जाने के पीछे, और इसको क्यों मनाया जाता है दोस्तों? जो नोबेल पुरस्कार विजेता है कार्ल लैंडस्टेनर, उनकी 14 जून को जयंती होती है, उनका बर्थडे है, इसी उनकी याद में इनको मनाया जाता है। क्योंकि कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। जैसे हम कहते हैं ना, कौन सा ग्रुप है आपका? ब्लड ग्रुप कौन सा? AB O, कई बार बोलते हैं ना हम ऐसे। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप्स होता है इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। और इसलिए कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी विश्व रक्तदाता दिवस मनाए जाने की? इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से। और इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं को रक्तदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनका आभार व्यक्त करना। ठीक है, अब WHO चर्चा में आया तो WHO के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं मित्रों। देखिए,
WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। कहां पर है मित्रों? जिनेवा में। आपसे पूछा जाए जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में जो इसके हेड है WHO के, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनम गेब्रेसिस और वो इथियोपिया देश के रहने वाले हैं। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले भी WHO चर्चा में रहा था जब डॉक्टर पैट्रिक अमोत को, जो कि केन्या के हैं, उनको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। उससे पहले जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे हमारे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी थे, लेकिन अब उनके स्थान पर किसको बना दिया गया? पैट्रिक अमोत को बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप पहल शुरू की है। तो IAS कोचिंग स्कॉलरशिप जो फ्री शुरुआत की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? सोनू सूद के द्वारा की गई है। दोस्तों आपको पता है अभी कोरोना महामारी के दौरान ये कितने बड़े दानवीर है, इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है। ठीक है, तो सोनू सूद का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब ये IAS कोचिंग जो स्कॉलरशिप इनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है, इसके तहत होगा क्या? इसके तहत दोस्तों जितनी भी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कोचिंग छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए सोनू सूद फाउंडेशन ने दिल्ली के दिया नामक संस्थान से एक समझौता भी किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है इस स्कॉलरशिप का? तो इसका नाम रखा गया संभवम। क्या रखा गया है? संभवम इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के लिए नमस्ते योग नामक ऐप लॉन्च किया है। तो नमस्ते योग नामक ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। आपने सुना ही होगा योग दिवस अभी 21 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अगर ऐसा पूछ लिया जाए आपसे तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इस बार जो मनाया जाएगा इसका 7वां संस्करण होगा। कौन से नंबर का होगा? 7वां संस्करण होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो ये ऐप लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये होगा योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, अब इसके जो आयुष मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री है उसका नाम क्या है? श्रीपाद यसो नाइक, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दे रखा है उनको। दोस्तों आयुष का नाम आपने सुना ही होगा, AYUSH। दोस्तों इसका भी फुल फॉर्म होता है आयुष का। A4 होता है आयुर्वेद, Y4 होता है योगा, U4 यूनानी, S4 सिद्धा और H4 होता है होम्योपैथी। तो आयुष का भी पूरा नाम पता होना चाहिए, कौन से इसका क्या अर्थ निकलता है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया? तेलंगाना सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अब दोस्तों इसमें होगा क्या? फ्लिपकार्ट की मदद से तेलंगाना सरकार दूर दराज तक के ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति करेगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट ड्रोन तैनात करेगा और वैक्सीन और अन्य जो चिकित्सा आपूर्ति के वितरण में सक्षम करेगा। अब एक तो फ्लिपकार्ट चर्चा में आ गया और एक तेलंगाना स्टेट चर्चा में आ गया। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। दोस्तों फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी सन 2007 में। इसके जो संस्थापक थे वो थे सचिन बंसल और बिनी बंसल। कौन थे? सचिन बंसल और बिनी बंसल। और फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में है। और वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट के CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कल्याण कृष्ण मूर्ति। अब तेलंगाना स्टेट चर्चा में आया तो तेलंगाना के बारे में और कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले भी तेलंगाना चर्चा में रहा था जब 2 जून को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया था, क्योंकि 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से पृथक होकर भारत का 29वां नंबर का राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है यह आपको कमेंट्स करके बताना है।
और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है। तेलंगाना के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, और वर्तमान में भी यही है। के चंद्रशेखर राव का पूरा नाम मिलता है कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव। और अगर बात करें कि इसके राज्यपाल कौन है वर्तमान में तेलंगाना के, तो तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन, और इनको पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। ठीक है, राजधानी क्या है तेलंगाना की, हैदराबाद, और हैदराबाद में एक हवाई अड्डे का नाम सुना होगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर पूछा जाए कहाँ है, तेलंगाना में, और तेलंगाना में भी कौन से स्थान पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में अगर लोकसभा सीटें कितनी जाती हैं यहाँ से, तो 17 जाती। कितनी जाती, 17। और विधानसभा की सीटें कितनी यहाँ पर दोस्तों, अगर विधानसभा की सीटें पूछे आपसे कि यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी है, 119। और यहाँ से राज्यसभा की सीटें कितनी जाती, 7। कितनी जाती है, 7। अपनी सीमा किस किस के साथ लगाता है, ये किसके साथ साझा करता है तेलंगाना, तो देख लीजिए। आंध्र प्रदेश से तो अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश के साथ तो लगाएगा ही, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और जो हैदराबाद हाई कोर्ट है, उसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस हिमा कोहली। कौन है, जस्टिस हिमा कोहली। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है टोटल, तो भारत में टोटल हाई कोर्टों की संख्या है 25, और 25वें नंबर का कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट फैक्ट जानेंगे मित्रों। हाल ही में डॉक्टर चारू खोसला ने प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जीता। तो ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसके द्वारा जीत लिया गया दोस्तों, डॉक्टर चारू खोसला के द्वारा जीत लिया गया है। डॉक्टर चारू खोसला है कौन, चितकारा यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट डीन है ये। ठीक है, ये बीबी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक भी है। ठीक है, अब ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड जो होता है, ये अमृतसर के ऊर्जा प्रबंधन, जल प्रबंधन, अपशिष्ट और सामग्री उत्पादन में स्थिरता लाने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है अजित पवार ने माई सेफ पुणे ऐप लॉन्च किया है। तो माई सेफ पुणे नामक ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया, अजित पवार के द्वारा। अजित पवार है कौन, महाराष्ट्र के ये डिप्टी सीएम है। अब महाराष्ट्र चर्चा में आ गया, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जानते हैं। और दोस्तों, ये माई सेफ पुणे, इसके इस ऐप के जरिए होगा क्या, तो पुलिस बीट मार्शल द्वारा प्रभावी गश्त, यानी जो पेट्रोलिंग होती है उनको करना, किसी भी घटना के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये इसका काम होगा। महाराष्ट्र के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जानते हैं दोस्तों। आपने बॉम्बे प्रांत का नाम सुना होगा। बॉम्बे प्रांत के जो टुकड़े किए गए, और 1 मई 1960 को उसका टुकड़ा करके 2 बना दिए गए, एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र का अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 1 मई को। गुजरात भी कब मनाता है, 1 मई को, क्योंकि इनका गठन कब हुआ था, 1 मई 1960 को। और 1 मई को एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, और उसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जो कि ILO के द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। अब महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को, याद रखना। ठीक है, अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है महाराष्ट्र, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। और महाराष्ट्र के वर्तमान में अगर पूछा जाए, महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है उद्धव ठाकरे जी, जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उप मुख्यमंत्री का नाम तो आपको पता ही है, अजित पवार जी है। ठीक है, इनका भी याद रखना आपको, ये NCPC पार्टी से बिलोंग करते हैं। और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम नाना पटोले हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, उनको गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। और वर्तमान में यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें कितनी जाती हैं यहाँ से, 48। देखिए, महाराष्ट्र से लोकसभा की सीटें कितनी जाती है मित्रों, 48 जाती है। और राज्यसभा की सीटें यहाँ से जाती है 19, और विधानसभा की सीटें हैं 288 + 1। ठीक है, और बॉम्बे हाईकोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम है जस्टिस दीपांकर दत्ता। देखिए, जो महाराष्ट्र है उसका हाई कोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और उसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो दीपांकर दत्ता जी है। अगर पूछा जाए महाराष्ट्र का वाहन अक्षर क्या है, महाराष्ट्र का वाहन अक्षर क्या है, तो MH। वाहनों के नंबर प्लेट होती है, उस पर क्या लिखा रहता है, MH लिखा होता है। ठीक है, संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है मित्रों, ये सारे पार्क है
महाराष्ट्र में। और आपसे पूछा जाए लोनार झील कहाँ है, जो कि उल्का पिंड से निर्मित है, वो भी महाराष्ट्र में है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों। हाल ही में फेसबुक ने पॉपुलेशन 1 गेम की कंपनी बिग बॉक्स वीआर का अधिग्रहण किया। तो यह अधिग्रहण किसके द्वारा कर लिया गया? फेसबुक के द्वारा कर लिया गया। दोस्तों फेसबुक का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक निजी कंपनी है, इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा उपलब्ध करवाती है। फेसबुक का जो आरंभ हुआ था वो 4 फरवरी, कब हुआ था मित्रों? 4 फरवरी 2004 को। कब? 4 फरवरी 2004 को इसका गठन हुआ था। हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसका एक छात्र था, मार्क जुकरबर्ग ने किया था। जब इसका नाम फेसबुक नहीं था तब इसका नाम था द फेसबुक। 2005 में इसका नाम चेंज हो गया और नाम चेंज होकर इसका नाम क्या कर दिया गया? फेसबुक कर दिया गया। तो आपसे कभी पूछा जाए फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग तो मेन व्यक्ति थे, बाकी उनके साथ और भी उनके सहायक थे, जैसे एडुआर्डो है, सर्वेरिन है, डस्टिन मास्कोविट्ज है, क्रिस हुमजेज है। और फेसबुक के जो वर्तमान में सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का हेडक्वार्टर पूछा जाए कैलिफोर्निया यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और भारत के लिए अभी आपको पता, थोड़े दिन पहले शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था स्फूर्ति प्रिया को। किसको? स्फूर्ति प्रिया को। दोस्तों ये थे हमारे करंट फैक्ट। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे लाइक कीजिए।